हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? यस सर। आप लोगों ने होमवर्क भेज दिया था क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक एक बच्चे का। जिसने नहीं भेजा वो क्लास में मत रहो, लीव, यू कैन लीव। अब्दुल्ला कहाँ गया है? नेक्स्ट अंजलि। अंजलि आपने भेजा है? नो सर। बाय। क्यों? कारण समझाओ। आरुष, आरुष, खुल जाए। मॉड्यूल वाला वर्क भेज दिया था आपने? नो सर, वो नहीं भेजा अभी। तो फिर आपने कौन सा वाला भेजा था? ये जो क्वेश्चन है किसके है? सर वो मैंने पहले भेजे थे, आपने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन दिए। मॉड्यूल नहीं करी? नो सर, अभी नहीं किया है। क्यों नहीं करी? आर्यन, यस सर। आपने भेज दिया है? सर मॉड्यूल वाले अभी भेजे नहीं है, पर सर कल लिए मॉड्यूल के। फिर भेजना पड़ेगा तभी तो चेक करूंगा कि किए कि नहीं किए। मैंने ग्रुप पे स्पेसिफिकली डाला था कि जो मॉड्यूल लगे क्वेश्चन ना करे क्लास में मैं हटा दूंगा आज। सर वो अभी वो रफ में वैसे कर रखे थे सर कहीं पे भी, तो सर मैं अभी अच्छे से नोट डाउन कर रहा था सर। अरे मैंने कहा ना अच्छे से, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे आप रफली ही भेजा करो सबको। इतना बस एक के नीचे एक होना चाहिए। सर वैसे ही तो नहीं है। हाँ, तो वैसे करके भेजना है ना। यस सर, भेज दूंगा सर। ध्रुवी, ध्रुवी लाइट आ गई आपके यहाँ? ध्रुवी, ध्रुवी, गर्व, धनंजय का आगे। गर्व, आपका होमवर्क? हाँ, आप लोग क्वेश्चन तो इंटरनेट से देख देख के पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछते हो। वो जो मॉड्यूल भेज रहा हूँ वो कर ही नहीं रहे हो। घर क्यों नहीं किया आपने होमवर्क? जितना कि उतना भेजना चाहिए था ना। वो कब से दिया हुआ है? मैंने पिछले शनिवार को भेजा था। आज बुधवार के दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 दिन में भी आप लोगों से होमवर्क नहीं हो रहा है क्या? गौरव, एक एक का ग्रुप में चेक कर रहा हूँ। आपका होमवर्क भी नहीं आया गौरव? आपने तो एनसीईआरटी भी नहीं करी। गौरव पाल, जवाब दो मुझे। गौरव, गौरव अनम्यूट करो और जवाब दो। या तो चैट बॉक्स में लिखो या जवाब, अदरवाइज आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास। मतलब ही कि नहीं है तुम लोगों को क्लास में बिठाने का। घर पे बैठो, मैच देखो, एंजॉय करो। हर्षित, आपका भी होमवर्क, आपने सिर्फ एनसीईआरटी भेजा है। मॉड्यूल का वर्क क्यों नहीं आया आपका? कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा है। एक काम करो, सर जिन्होंने मॉड्यूल का भी आधा किया है, वो भेजता हूँ मैं आपको क्लास के बाद। कृतिका, आपका होमवर्क क्यों नहीं आया? ये सर मेरे एग्जाम लगे थे तो इसलिए, बट एनसीईआरटी की है सर मैंने। एनसीईआरटी तो लास्ट वीक दी थी मैंने, पिछले हफ्ते की मंडे ट्यूसडे को। ये वाला काम तो मैंने कब दिया था? शनिवार को दिया था। तो कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके बुधवार तक फिनिश करना है, सबको कहा था। मतलब थोड़ी है, आप अगर आप मॉड्यूल के लेवल 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो
पलक, हाँ पलक ने भेज दिया है। फिर आते ही क्यों क्लास में? प्रिंस, प्रिंस राठौर। मॉड्यूल आपने कौन कौन सी भेजी? डीपीपी मॉड्यूल दोनों भेजी हुई है कि बाकी है भी? यस सर। भेज दिया आपने, यस ठीक है। सर। सर भेज दिया। प्रिंस, हिमाचल। प्रिंस आपने क्यों नहीं भेजा? एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिख रहे हैं। प्रिंस आया हिमाचल वाला? क्या यार आप लोग। अब क्या डिस्कशन करूं मैं आप लोगों के साथ जब मॉड्यूल ही नहीं करी आप लोगों ने तो। एक काम करो, जिन्होंने मॉड्यूल नहीं करी है अपने आप लीव करो, अदरवाइज मैं रिमूव करके ब्लॉक कर दूंगा। खुद ही क्लास छोड़ दो। एक एक करके मैं चेक तो कर नहीं पाऊंगा, आप छोड़ दो क्लास। जिन्होंने भी मॉड्यूल नहीं करी है या नहीं भेजी है, या फिर जिन्होंने आधी करी है अभी मेरे को आधी के फोटो भेजो ग्रुप पे अभी के भी। और जिन्होंने नहीं करी है खुद ही क्लास लीव कर दो। और अब डायरेक्टली जब वेक्टर 3D चालू होगा तब क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि आपको अगर आप इनडेफिनेट नहीं किया होगा तो डेफिनेट भी समझ नहीं आएगा, एरिया अंडर कर्व भी समझ नहीं आएगा। तब 1.5 महीने बाद दिवाली कर लो आराम से, कि जब दिवाली खत्म हो जाएगी वेक्टर 3D चालू होगा उस दिन ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, तब क्लास ज्वाइन कर लेना। जिसने मॉड्यूल नहीं भेजी है ग्रुप में लीव कर जाओ, खुद ही लीव कर लो, क्योंकि आज वैसे भी मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है और उन्हीं को पढ़ूंगा जो होमवर्क कर रहे हैं। जल्दी लीव करो फटाफट। और जिसने अगर आधा भी किया है, जैसा भी किया है रफली, फटाफट ग्रुप में भेजो हाथों हाथ, अभी फोटो खींच के भेजो। जिनको मैं बोल रहा हूँ वो रुके रहेंगे सिर्फ, बाकी हट जाएंगे। जिनका नाम मैं ले रहा हूँ वो रुके रहना, जिनको मैं बोल रहा हूँ लीव करने का वो लीव कर देना क्लास। अब्दुल्ला आप रुक सकते हो, आदर्श आप रुक सकते हो, आप दोनों ने भेज दिया है। अंजलि आप लीव कर दो। आपने एनसीईआरटी की है अंजलि? मेरे को एनसीईआरटी का भी वर्क नहीं दिख रहा है आपका। ठीक है लीव करो अंजलि आप। आर्यन जल्दी भेजो जितना भी किया है। धनंजय, ओके सर। धनंजय तुमने भेज दिया? हाँ भेज दिया। यस सर। आप स्टे कर लो। ध्रुवी आपने मेंशन किया था लाइट का रीजन है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, ठीक है? आपने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था इसलिए। गर्व, गर्व, गर्व आप लीव कर सकते हो क्लास। अगर नहीं करा है तो लीव करो, अगर करा है तो भेजो। गौरव क्लास लीव कर दो। गौरव पाल, सर क्लास के बाद अभी भेज दूंगा। नहीं 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 नहीं, अब नहीं मतलब है ना। एनसी आपके ग्रुप में आप खुद चेक करो कब आया बताओ लास्ट में। मेरे को तो एनसीईआरटी का भी होमवर्क नहीं दिख रहा है आपका। एनसीईआरटी करी थी आपने? सर करी थी लेकिन भेज ही नहीं थी सर। भेजो, चलो अभी भेजो। अगर करिए तो अभी हाथों हाथ भेजो। सर भेजता हूँ। अभी भेजो, 2 मिनट के अंदर भेजो। सर भेज रहा हूँ। हाँ भेजो। हर्षित आपने एनसीईआरटी करी थी और मॉड्यूल का क्या बताया आपने? ठीक है, जिसने अगर एनसीईआरटी भी करी है उसको मैं स्टे करा रहा हूं, जिसने बिल्कुल नहीं करा वो तो हट ही जाओ।
कृतिका, आपका एनसीईआरटी वाला वर्क आपने भेजा था ग्रुप में? कृतिका, यस सर। आपने इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी वाला वर्क भेजा था ग्रुप में, या की कि यस नहीं सर, की? सर भेजा है। आपने की है एनसीईआरटी? यस सर, की है। ग्रुप में मेरे को दिख नहीं रहा है, बताओ कहाँ भेजा है, वापिस टैग करो। यस सर, कर रही हूँ सर, दोबारा भेज रही हूँ। और मॉड्यूल आदि की है सर, वो भी भेज रही हूँ अभी। हाँ भेजो। पलक आप स्टे कर लो, आपने कर ली मॉड्यूल। प्रिंस, हिमाचल प्रदेश, माइक को अनम्यूट करो। यस सर। हाँ आप बताओ, आपने क्या, क्या है आपका? मॉड्यूल का निशान अभी नहीं हुआ पूरा। तो फिर एनसीईआरटी तो कर लिया एनसीईआरटी। ठीक है। मॉड्यूल में स्टार्ट किया कि नहीं किया? बिल्कुल भी तो सेक्शन एक ही है। ठीक है। ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं सबको, ठीक है? लास्ट मतलब लास्ट। अगर मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, अगर आपको नहीं करनी है मत आओ। कोई पहले ही बताया, धर्मशाला नहीं है कि आ जाओगे जब मुंह उठा के। नहीं आपको करना है होमवर्क, मत आओ क्लास में। बोर्ड्स की तैयारी करनी यूट्यूब पे बहुत है, यूट्यूब वीडियो देखो घर पे बैठ के, यहाँ पे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, या रिकॉर्डिंग देख लिया करो, ठीक है? बोर्ड्स करो, खुश रहो। नहीं हो पाएगा चाहिए अगर आपसे, तो डेडिकेशन ही नहीं है। आपके साथ जो बच्चे कंपटीशन में, वो आपसे 10 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या मजाक लग रहा है ये? एक एक नंबर, एक एक क्लास, एक एक क्वेश्चन जो हम सॉल्व में क्लास में करते हैं, उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इतना ज्यादा आपके पीछे लग लग के पढ़ना पड़ रहा है, इतना कहीं पे भी नहीं होता है। क्या आप एलएन में चल जाओ, बंसल में चल जाओ, पीडब्ल्यू में कहीं पे भी चल जाओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फीस आ गई, खत्म बात। अब तुम पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो भी उनको, उनके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको फीस से मतलब है। और यहाँ आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन आप में इतनी शर्म नहीं है कि अगर जो होमवर्क दिया जा रहा है होमवर्क हम करें। अब भले कितने बहाने बना लो, आपसे भी खराब कंडीशन में लोग मेहनत कर रहे हैं, और आप ही की बैच के बच्चे, जिनका स्कूल का टाइमिंग सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक है, फिर भी शाम को आके क्लास अटेंड करते हैं, फिर रात को सुबह जल्दी उठ के होमवर्क करके भेजते हैं ग्रुप में, और विदाउट एनी ब्रेक स्टार्टिंग से लेके आज तक भेज रहे हैं। तो वो अच्छे हैं। आपका तो स्कूल भी जल्दी खत्म हो जाता है, फिर भी आपसे काम नहीं हो रहा है, फालतू के बहाने कि स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। ये लास्ट वार्निंग है। अगर अगली बार मुझे मैथ्स का होमवर्क नहीं दिखा, मैं पूरा इंटीग्रल कैलकुलस में बैठने नहीं दूंगा, ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, ना एरिया अंडर कर्व में। अगले 3 चैप्टर जब तक वो चलेंगे, आप क्लास में अटेंड ही नहीं कर, ब्लॉक कर दूंगा डायरेक्ट। और एक बार ब्लॉक करने के बाद फिर आप एंटर भी नहीं कर सकते। इसलिए सबके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर काम दिया है तो करना ही है। और ऐसा भी नहीं कि एक दिन पहले दिया था, 4 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय था आपके पास। संडे को भी बैठते, 1 घंटा बैठते तो भी हो जाता। आपने 1 घंटा तक नहीं निकाल पाए। डेली ग्रुप में रिमाइंडर भेज रहा हूं मैं। पहली बात तो रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और कल क्लास में स्पेसिफिकली बोला था कि होमवर्क करके ही आना है, अदरवाइज मैं एंटर नहीं करूंगा। फिर भी आप लोगों ने इतनी हिम्मत हो गई कि भाई मैं होमवर्क नहीं करके फिर भी घुस के आ गए। कल क्लास में बोला, ग्रुप में भेजा, रिपीटेड रिमाइंडर डाले, इसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो, इसमें आपकी गलती है। मुझे आज ही रिमूव कर देना चाहिए आप लोगों को। 5 बच्चे पढ़ूंगा लेकिन ढंग से, क्योंकि होगा भी वैसे भी सबका नहीं होगा, उन्हीं का होगा जो घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बाकी भले आप टाइम पास कर लो, खुश हो जाओ भी। बाद में जिस दिन रिजल्ट आएगा पछताओगे कि यार ये तो मेरी क्लास का बच्चा था, इतने इजी इजी डाउट पूछता था, मुझसे भी कमजोर था, जिसका आईआईटी में हो गया। तो मैं बोर्ड्स के नंबर ले लेके घूम रहा हूँ, कोई एडमिशन देने को तैयार नहीं। क्यों नहीं समझ रहे हो कि एक
3 महीने की मेहनत से आपकी और आपकी फैमिली की कंडीशन सुधर सकती है। इतनी ज्यादा टफ कंपटीशन है लाइफ में, और आगे लाइफ कितना टफ हो रहा है, जॉब के लिए प्रॉब्लम होती है, कमाना तो पड़ेगा ना, जीना है तो। इतना ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल मैंने लिटरली नहीं देखा कितने बच्चों। और आप में से कुछ ही हो, वो कुछ बच्चे ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और वो डेफिनेटली निकालेंगे जी। और ऐसे बच्चों के साथ मेहनत करने में मजा आता है। आपको क्या लग रहा है यहाँ बिठा रखा है क्लास में तो सबको क्या जरूरी थोड़ी पढ़ाना है। मैं नाम दे दूंगा कभी ये 6 बच्चे मुझे मेरी क्लास में नहीं चाहिए तो कोई मेरे को बोल भी नहीं सकता कि आपको पढ़ाना पड़ेगा। कोई कंपल्शन नहीं कर सकता मेरी क्लास। मुझे आज पढ़ाते पढ़ाते 12 साल हो गए अवंती में। तो अगर मैं किसी का नाम दे दूंगा भाई ये 10 बच्चे को हटाओ, तो एक ये वो मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्यों हटाना है। अगर मैंने बोला तो डायरेक्टली हटेंगे। और मैंने किसी को बोला भाई इन 10 बच्चों की स्कॉलरशिप आप दिलवा दो, नोबडी विल आस्क मी कि क्यों देना है या फिर क्यों नहीं देना है। तो जो मेहनत करेगा उसकी मदद करने में मजा आता है, जो मेहनत नहीं करेगा उसकी मदद करने में मजा नहीं आता है। और मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट ले रहा हूँ ना आप लोगों के लिए। आप देखो रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक मैसेज आते हैं ग्रुप में, रिमाइंडर्स आ रहे हैं टाइमली। मैं आपको रिमाइंडर भेज रहा हूँ कि ये करो। पीवाईक्यू की वर्कशीट आपके लिए बना रहा हूँ। पता नहीं आप रैंडमली कहां से पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो। हर टेस्ट के लिए, मेजर टेस्ट के लिए प्रिपरेशन मटेरियल मंडे को अपलोड कर रहा हूँ ताकि चल आपकी प्रिपरेशन हो जाए। इतना एफर्ट लेने के बाद भी अगर आप सीरियसनेस नहीं है तो फिर उन बच्चों को मुझे पढ़ाना ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। फिर बार बार बोलना ना पड़े। ये लास्ट एंड द फाइनल है। फिर आप कितने हाथ जोड़ो, मैं अगले 1.5 महीने तक बैठने दूंगा क्लास में, और रिकॉर्डिंग भी नहीं अपलोड करूंगा शीट्स पे। फिर ढूंढते रहना, यूट्यूब पे पढ़ लेना, बहुत लोग है फ्री में पढ़ाने वाला, अच्छे टीचर्स हैं, उनसे पढ़ना, उनसे बात करना, उनसे डाउट डिस्कशन करना, हो जाएगा सिलेक्शन आपका। लेकिन अगर यहाँ आ रहे हो तो होमवर्क करना है, अगर नहीं करना है आना बंद करो, आराम करो घर पे। ठीक है, जिसने भी होमवर्क किया है अपने अपने डाउट्स क्लियर करो फटाफट। जो भी सेक्शन ए बी सी डी में आपके जो डाउट्स हैं निकाल के रखो एंड क्लियर इट टुडे। सेक्शन नंबर ए, जल्दी पूछो, एक बार देख लो फर्स्ट फटाफट। क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट में देखो ई दिया हुआ बेस, तो सबसे पहले इस ए को हटाना पड़ेगा। इस ए को पावर में भेज दो, यहाँ पे भी इस एक्स को पावर में भेज दो, ताकि आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, log ऑफ ए बेस बी इक्वल टू डायरेक्टली बी आ जाएगा। और पावर में भेजने के लिए यहाँ पे आ जाएगा ln x की पावर a प्लस e की पावर ln a की पावर x। दोनों का बेस ई है तो ये पूरा हट जाएगा, तो आपके पास 2 ही टर्म बचेगी, x की पावर a प्लस a की पावर x। इन दोनों का इंटीग्रेशन हम क्या कर सकते हैं, इसका हो जाएगा a+1 अपॉन a+1, और a की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x इंटू log a अपॉन log a। देख लेना, क्लियर है? यस। नेक्स्ट, A1 से A5 में और कौन सा डाउट है? सर जिसने भी, हाँ बोलो कौन सा? फोर्थ? सर हाँ फोर्थ देख लो। अब देखो यहाँ cos 2x आ रहा है, cos 4x आ रहा है, 8x 16x आ रहा है, और आगे दिया हुआ है sin x इंटू cos x। तो जैसे मुझे ये दिया हुआ है, यहाँ से आपको क्लिक करना चाहिए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। जैसे अब देखो जिसने होमवर्क नहीं किया होगा उसको डायरेक्ट अब हिंट पता चल जाएगा, आपका खुद का दिमाग लगेगा ही नहीं। अब डायरेक्टली यहाँ पे आप देख रहे हो बैठे बैठे, आपको डायरेक्टली हिंट पता चली। आपको अब ये प्रैक्टिस करने से भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। इन सब चीजों का फायदा तभी होता है जब हम 2 बार गलत करके तीसरी बार खुद से अटेम्प्ट करें, और तब तीसरी बार फिर डाउट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, तो सीखना होता है। अब आप बैठे बैठे बस सॉल्यूशन देखो इसके। आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा sin 2x। अब इस sin 2x और cos 2x को वापस कंबाइन करना पड़ेगा, तो एक बार और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा। इन दोनों को प्लग इन करोगे तो ये बनेगा cos 4x, सॉरी sin 4x। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते आप सारा कंबाइन करके सिंगल, एक लास्ट में एक सिंगल टर्म बच जाएगी। क्लियर है? यस सर। वो सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके प्लग इन करके सॉल्व करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला डाउट पूछो। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, 1 माइनस sin 2x वाला। 1 माइनस sin 2x का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है,
याद है 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हो? ये किसका स्क्वायर है? सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ये क्या है? होल स्क्वायर। अंडर रूट स्क्वायर के बाहर रूट आके मॉड बनता है, मॉड बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ 0 से π/4, तो 0 से π/4 में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 0 से π/4 में साइन कम होता है, कॉस ज्यादा होता है, तो ये नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा, तो ये ओपन होगा माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसका आप इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला अप्लाई किया ट्रिग्नोमेट्री का, अंडर रूट के बाहर मॉड बन के बाहर आया। अब ये जो वैल्यू है 0 से π/4 में, 0 से π/4 में क्या है? ये नेगेटिव, इसलिए मॉड नेगेटिव ओपन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट A6 से A9, A7। जब भी ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, आगे जाके मैं इनमें और डिटेल में आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये भी आपका हो सकता है। इसमें आप क्या करो, या तो साइन कॉस में बदल दो, या फिर जब ऑप्शन में भी साइन कॉस दिया हुआ तो साइन कॉस में बदल के चेक कर सकते हो। इसको लिख दिया साइन प्लस कॉस, इसको लिख दिया कॉस प्लस साइन, ऊपर 1। एलसीएम लोगे तो नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा और ऊपर बनेगा साइन इंटू कॉस। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2x में, है ना? यस यस। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सर ये अगला डाउट पूछो। ए कौन सा? 7 तो बता दिया ना। 9 यहाँ क्या दिया हुआ? हाँ ये तो देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है? π/2 है ना? आपको पता है ना, सेम इनपुट के लिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो π/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यस सर है ना? कितना अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये ऐसे देंगे जेई में भी, बहुत सी बार ऐसा इन्होंने मर्ज करके दे दिया था, लेकिन आपको ये सोचना कि π/2। अब इसका इंटीग्रेशन रख देना वापस से π/2 की जगह। क्लियर है? ये मॉड्यूल में जो मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे से इन्होंने बनाए हुए हैं। ये बहुत पुरानी मॉड्यूल है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो हमेशा आप प्रीफर करा करो, सबसे पहले मॉड्यूल सॉल्व करो, सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर मॉड्यूल और फिर पीवाईक्यू। अब 8th वाले में भी देख लो, 8th वाले में भी आपको पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइनस cos 2x को लिखोगे 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x को हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं सर, ठीक। हाँ यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ cos x, मॉड ऑफ tan x। अब आपको देखना भी एंगल कहाँ पे है? 0 से π/2 में तो पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, tan इनवर्स tan x आ जाएगा, और x tan से बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन कर देना। क्लियर है? यस यस सर। यस हाँ नेक्स्ट डाउट पूछो। सर सेक्शन बी इसमें और कोई डाउट? इसमें नो यहाँ पे सर। कोई, यहाँ तक कोई डाउट है? A9 तक? नो सर ये आप ही में सेकंड पूछो। वाला थर्ड वाला। सेकंड वाला भी थोड़े दिन पहले एक सर ने भी भेजा था फिर इसका सॉल्यूशन। हाँ सर, उससे हो गया था। एक बार आप डाउट डिस्कशन ग्रुप में एक्टिव रहा करो, इसको टीम मान लेना और फिर अलग अलग ब्रेक करके इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? यस सर। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके। आप इसको टीम मानो, इसको टीम मानना है, नहीं मानना है तो इसको टीम मान लो, इसको टीम मानो, इसका डिफरेंशिएशन करो और देखो dx dt में क्या क्या अलग अलग होगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? चेन रूल से होगा। पहले इस 5 का करेंगे तो इस 5 का क्या होगा? 5 की पावर ये। सर एक और 5 आएगा, दो। हाँ एक और 5 आएगा, सॉरी। या तो आप क्या करो, दोनों तरफ लॉग लेके भी कर सकते हो, इसको टीम मान के भी कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। एक बार वो ग्रुप में सॉल्यूशन देखो, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार आप ग्रुप में चेक कर लेना। ठीक है? टी मान के सॉल्व हो सकता है। एक ये होता है कि 5 की पावर x को भी टी मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी जाएगा। तरीका तीनों सही है, या तो 5 की पावर x को टी मानो, या तो इसको टी मानो, या इस पूरे को ही टी मानो। तीनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट सर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड,
ऊपर देखो 2 की पावर x है, नीचे 4 की पावर x है, तो ऊपर 2 की पावर x को हटाने के लिए इस 4 की पावर x को क्या लिख दोगे? 2 की पावर x 2 की पावर x होल स्क्वायर, है ना? अब 2 की पावर x को t मान लेना, तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ में यहाँ sin 2x दिया हुआ है, यहाँ tan क्यूब 2x दिया हुआ है। सर 10 स्क्वायर तो 2x को लिख लेंगे। हाँ, tan स्क्वायर को भी ब्रेक कर सकते हो। इसमें से मान लो एक tan अलग कर लो। देखो आपको दो चीज हमेशा ध्यान रखनी है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड इंटू 10। इसमें सेकेंड इंटू 10 क्रिएट कर सकते हैं। यस सर। यस। हाँ, इसमें ये किसका डिफरेंशिएशन है? सेकेंड x का डिफरेंशिएशन। तो मैंने से tan क्यूब में से 10 अलग निकाल लिया, क्या बचेगा? tan स्क्वायर बचेगा। tan क्यूब में से 10 अलग कर लिया, और tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? सेकेंड स्क्वायर Yes, x स्क्वायर माइनस अब इस सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड को t मान लेना, सेकेंड ऑफ 2x को क्या मान लेना? t। जैसे इसको t मानोगे ये आपको पूरा dt में चला जाएगा, क्योंकि ये इसी का डिफरेंशिएशन है। हाँ, है ना? यस सर। yes, sir. वापस शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट B5 से B7। सर B7। आप पूछो। B7 सर B6। B6 यस सर। B6 ये आज किसी ने डाउट डिस्कशन ग्रुप में ये भी पूछा था। इसमें क्या किया था? इसको t माना था, सर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर को t माना। इसको जैसे t मानोगे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x प्लस 1 बाई एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन ये, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ये है ना? यस सर। अब इसको थोड़ा वहाँ सिंप्लीफाई पर करते हैं। क्या हुआ? गड़बड़ हो गई? सही है? x की जगह 1 ही होगा। सर 1 प्लस 1 बाय अच्छा एक्स अच्छा, है। सॉरी 1 प्लस 1 बाई एक्स था, ठीक है। फिर तो हो गया, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स, और अंदर वाले का कितना हो जाएगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यस सर। इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, x प्लस 1 है, एक ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ये बचेगा। dx इक्वल टू dt, ये दिया हुआ है आपको। यस सर। यस इसकी जगह आ जाएगा माइनस dt, और ये आपका हो जाएगा t। t का इंटीग्रेशन करना है फिर। क्लियर है? 7 यस सर। 7 में बोला, देखो जनरली आपको इंटीग्रेशन में क्या देता है? dx, इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट कर दो, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या कर दो? क्रिएट कर दिया करो। यहाँ 2 है तो इसको क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। सर ये t बोलो। क्या डिनोट कर रहा है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, ये जो सब जगह डी नहीं रहता, dx, ये वाला d है वो, x की जगह ये दे दिया। जैसे अपन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करते हैं, उसमें t के पैरामीटर क्या होता है? t। या फिर हमने ये क्वेश्चन भी किए थे, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x, ऐसे आए थे क्वेश्चन। तो वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन, इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t प्लस 1। बोलो। यस। यस सर। यस सर। इसको अगर मैं t टाइप मान लेता हूँ, अब बेसिकली ये क्या है? t प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाई 2 है ना? t प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाई 2। अब इसका लीनियर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। बोलो। यस यस सर। यहाँ से डिनोमिनेटर में 1 बाई 2 आएगा, ऊपर जाकर 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी। अब t की जगह वापस रख दो। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. तो जिसके रेस्पेक्ट में करना है ना, उस वैसा नीचे क्रिएट करो, उसको एज अ सिंगल वेरिएबल मान के इंटीग्रेट करो, तो फिर लास्ट में वापस उसकी वैल्यू तब। क्लियर है?
सर इसको जो डिफरेंस है इसको खोल के भी मतलब 2x अगर उसको कर दिया तो भी हो जाएगा ना? उससे हो तो जाना चाहिए, देखते हैं। आपने किया था उससे ट्राई? हाँ सर, हो गया था उससे। यस सर। उससे भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली आप देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना, वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यस। दोनों तरीके से ही है। नेक्स्ट 8 9। किसी को डाउट है या हो गया है? सर हो गए थे। सर हो गया। हाँ, कौन सा वाला? पूछ लो जिसको डाउट था, जल्दी से। नाइन्थ करवा लो। नाइन्थ में 1/x² की पावर 3/2 y 0 पे x 0 है, तो y की वैल्यू बताओ x1। इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे इंटीग्रेट करोगे? सर x सर को x to 10 कर दो, मान 10 to 10 ठीक है, 10 मान ये लीजिए। ओके। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। यस सर। अब ट्राई कर लेना, क्लियर है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कंडीशन अप्लाई करना। जैसे आपका इंटीग्रेशन बनेगा, y को 0 x को 0 रखना था, यहाँ से c आ जाएगा। फिर उस c की वैल्यू वापस रख के x की वैल्यू 1 रख के y पता कर लेना। क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है। अब देखो Yes, ये जो sir. क्वेश्चन थे कितने थे? 9 और 9 18 क्वेश्चन। मुश्किल से 40 मिनट भी नहीं लगता अगर इनको आप बैठ के सॉल्व करते थे। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, और जो नहीं हो रहे थे वो छोड़ के आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, अगला फॉर्मेट लिखो, टाइप 6 इंटीग्रेशन। टाइप 6 पिछली बार हम 5 टाइप का करा दिया था, ये छठा टाइप है। इसको उतार लो ऐसा कैसा। अगर ऐसे इंटीग्रेशन आते हैं तो ये फर्स्ट वाला वेराइटी आता तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन करना है, सेकेंड वेराइटी आती तो ये सब्स्टिट्यूशन करना है, और थर्ड वेराइटी आती तो ये सब्स्टिट्यूशन करना है। इसको एज अ रिजल्ट रिमेंबर करना है, रिमेंबर इट एज अ रिजल्ट। सर जब भी फर्स्ट वाला बार आप बता देना। एक मिनट, अभी तो सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ लिखो इसको। इसको याद रखना है आपको एज ए रिजल्ट कि अगर ये वेराइटी आती है, बाहर लीनियर रूट के अंदर लीनियर, बाहर क्वाड्रेटिक रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, सॉरी रूट के अंदर लीनियर टर्म, तो जब भी लीनियर टर्म रूट के अंदर आती है तो इस लीनियर टर्म को क्या सब्स्टिट्यूशन कर दोगे? टी स्क्वायर। जैसे ये करोगे आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको याद करना है आपको। बाहर लीनियर अंदर रूट क्वाड्रेटिक, बाहर लीनियर अंदर रूट क्वाड्रेटिक, तो जो बाहर लीनियर इक्वेशन उसकी जगह 1/t रख देना। बाहर जो लीनियर इक्वेशन उसकी जगह क्या रख देना? 1/, ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बाहर भी क्वाड्रेटिक अंदर भी क्वाड्रेटिक, तो ऐसे में केस में x की जगह 1/t पुट अप कर देना। ऐसे केस में क्या कर देना? x की जगह 1/t पुट अप कर देना। तो ये तीन फॉर्मेट स्पेशली आपको रिमेंबर रखने हैं। और देखो न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ सकता है? लीनियर टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म। जो ऊपर न्यूमरेटर है 5x, उसमें कोई भी रैंडम लीनियर इक्वेशन या फिर कोई भी ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगा। आपको इसको याद कैसे रखना है? डिनोमिनेटर में मान लो लीनियर और रूट लीनियर आती है, तो रूट के अंदर जो लीनियर स्क्वायर उसको क्या मानोगे? टी स्क्वायर। बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक आती है, तो बाहर वाली लीनियर इक्वेशन को क्या मानोगे? 1/t। अंदर भी छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंदर भी इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + q और इस तरह की, या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक ऐसी है रूट क्वाड्रेटिक तो उसमें x की जगह 1/t रखना। तो ऐसी इक्वेशंस जब भी बनेगी तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन थोड़े सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो अगर इसको याद रख लोगे तो आपके आसानी से सॉल्व होंगे। क्लियर है? यस बोलो, सर। लिख लो फटाफट पहले। रिटर्न। यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत स्टैंडर्ड वेराइटी है। अब याद करो अभी हाथों हाथ। रूट के अंदर लीनियर टी स्क्वायर, बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, लीनियर को 1/t, क्वाड्रेटिक इस टाइप क्या है? x को 1/t। क्लियर है? याद हो गया? बोलो। यस सर। सर जो सेकंड वाला है उसमें जो जो लीनियर के ऊपर पावर आ रही है सर, उसमें कोई कुछ भी आ सकता है नंबर? हाँ, कुछ भी आ सकता है पॉजिटिव। ऐसी। हाँ, ठीक है। ऐसी आपको फॉर्मेट दिखे तो ऐसे केस में आपको बस सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है समझ सर। में आ रहा है?
सर सर थर्ड वाले में जो फाइव एक्स है उसमें एक्स लीनियर मार रखा है ना उस फाइव एक्स। थर्ड वाले में हाँ न्यूमरेटर, तीनों केस में जो न्यूमरेटर है, तीनों केस में, वो एक केस में नहीं, तीनों केस में, तीनों केस में जो न्यूमरेटर है वो लीनियर इक्वेशन आ सकती है, कांस्टेंट टर्म आ सकती है। ठीक है। सर थर्ड वाले में कैसे पुट करें एक बार बता दो एक्स को। अभी तो वो तो क्वेश्चन अभी करेंगे अपन, एंड थोड़ी व्हाट टॉपिक। ये लिख लिया सबने? यस हाँ सर। यस यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको अप्लाई करेंगे अभी क्वेश्चन में, तब जाके समझ में आएगा। तो सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया और अप्लाई यहाँ पे तीनों। 10 मिनट का समय, सब लोग ट्राई करेंगे, और मैं रैंडमली किसी से भी पूछ के ग्रुप में फोटो मंगवा लूंगा। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में प्रॉपरली सॉल्व करो। 10 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, और फाइनल आंसर निकालना है आखिरी तक। टी सब्स्टिट्यूट, अच्छा हाँ, टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट वाले में बताओ क्या फॉर्मेट था, हिंट दे दो हल्की सी। सर फर्स्ट वाला एक्स प्लस बी सर टी एक्स पुट वन करेंगे एक्स इनको टी प्लस स्क्वायर वन। पुट करें। x+1 को टी स्क्वायर, यस तो जहां जहां पे भी dx आएगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2t dt, और जहां जहां पे भी x उसकी जगह क्या आएगा? सर टी स्क्वायर -1। -1। हाँ, ये सब्स्टिट्यूट करो, पूरे को टी में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो। सेकेंड वाला केस बता दो, चलो हाथों हाथ। सेकेंड में क्या करेंगे? सर x-2 को 1/2 पुट करेंगे। हाँ, इसको भी dx dt सब कुछ रिप्लेस कर देना। और थर्ड वाले में एक्स को 1/t सर सर एक्स एक्स को को 1/t पुट करेंगे। एक्स करो वन बाई सॉल्व, टी। प्रॉपरली तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो।
हो गए? फिर लास्ट वाला बचा है अभी। ठीक। वीरपक्ष आपने वीडियो देख लिए थे जो क्लासेस छुट्टी थी उसकी? वीरपक्ष क्लास में हो? हेलो? वीरपक्ष और किसकी क्लास छुट्टी थी? मनीषा? मनीषा यस सर। आपने जो क्लासेस मिस हुई थी वो रिकॉर्डिंग देख ली थी वापस? यस सर, अभी कुछ रही है देखने के लिए। तो कंप्लीट कर लेना है इंटीग्रेशन वाला। यस सर। और जब जो भी पेंडिंग वर्क है वो ग्रुप पे भेज देना। ओके सर।
ओके सॉल्व, बाकी कितना बाकी है? फर्स्ट वाला हो गया, यस सर। सेकंड, यस सर। यस सर कर रहे हैं अभी। इतना टाइम कैसे लग गया, लेंदी है क्या? सर फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला लेंदी क्या? ठीक है, फर्स्ट वाला एक बार मैच करो, देखो ध्यान से। x प्लस 1 को आपने टी स्क्वायर माना होगा, तो अच्छा इन्होंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी करके पूरा टी में कन्वर्ट किया होगा आपने, तो ऐसा कुछ आ रहा होगा। और ये वाला वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड वाला, याद आ रहा है? यस सर। ऊपर पावर इवन, नीचे पावर, ऊपर पावर 2 नीचे पावर 4, ऐसे केसेस जब भी आते थे तो क्या करते थे, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड, न्यूमरेटर में जो चीज है इसका डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर में क्रिएट करो, और डिनोमिनेटर वाले को यू मानो, ऊपर वाला डी यू में चला जाएगा। सेकेंड वेराइटी में आपने x माइनस 2 को 1/t अगर माना होगा, तो आपके पास फाइनली 1/रूट में लीनियर इक्वेशन बन रही है। ऐसी आ रही थी कि नहीं आ रही? यस सर। क्रॉस चेक कर लो सारी। हाँ सर ऐसी आ रही है। यस सर। रूट में लीनियर है तो रूट में लीनियर को नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वैसे इसी फॉर्मूला से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते यस सर यही वाली बन रही थी। हैं। ठीक। और थर्ड वाले में x की जगह 1/t पुटअप करना है। x की जगह 1/t पुटअप करोगे तो ये इस तरह की चीजें आपको दिखेगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। तो ये तीनों वेराइटी का एक एग्जांपल करा दिया है। अब इन सब वेराइटी में स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ही काम आता है। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? और वो याद रखना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो पूछो। सर एक बार बोलो। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन खोलोगे आप? हाँ ये रहा फर्स्ट वाला, इसमें इन्होंने डायरेक्ट किया क्या, ये सॉल्व तो करवाऊं क्या इसमें एक जो बार? हाँ सर ये वाला सॉल्व करवा दो एक बार। देखो ध्यान से फर्स्ट वाला, इसमें आपने किसको टी माना होगा, x प्लस 1 को टी स्क्वायर माना था ना, तो dx इक्वल टू आ जाएगा 2t dt। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में x से टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2t dt, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 है। चाहो तो ये क्रिएट कर सकते हो या फिर वैल्यू पुटअप कर दो, नहीं समझ में आता है तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमेशा फायदा क्या होता है, इसको टी स्क्वायर मानने से ये वाला टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगा आपका। ऊपर बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे बचेगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? यस सर। यस सर। यस। यहाँ पे आएगा टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, तो एक टी स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर यहाँ से आएगा और प्लस का 3t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बचेगा। यहाँ से प्लस 1 या माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 ही बच रहा है। देखो यही बच रहा है क्या? हाँ सर। बस अब ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है, टी माइनस 1/t का डिफरेंशिएशन है। ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा। अब न्यूमरेटर में जो है उसका डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर में जिसका डिफरेंशिएशन उसको डिनोमिनेटर में क्रिएट करो। न्यूमरेटर 1 प्लस 1/t स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, t माइनस 1/t का डिफरेंशिएशन है। यस सर। यस सर। तो नीचे आपको t माइनस 1/t क्रिएट करना पड़ेगा। नीचे क्या लिखोगे, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, एक माइनस का 2 आएगा तो उसको प्लस का 2 करना पड़ेगा। टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को रिप्लेस करना सिखाया था, इसको क्या लिख दोगे, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2। सर हाँ वो पूरे में रूट क्यों लगा दिया आपने?
पूरे में रूट नहीं था क्या? अच्छा रूट नहीं था, सॉरी सर, मेरे को पता नहीं, ध्यान नहीं रहा था। हाँ रूट नहीं था, सॉरी, रूट तो उसमें ही था फिर। ठीक है, यस यस अब इसको आप मान लेना u, इसको u मानोगे तो ऊपर वाला पूरा du में चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, u स्क्वायर प्लस 3। प्लस 3 को क्या लिख दोगे, रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? यस यस ओके, चलो ये वाला हो गया था क्या, ये सी हो गया। अब यहाँ पे बाहर भी लीनियर, अंदर भी लीनियर और ऊपर रूट लीनियर, क्या फॉर्मेट सोचोगे यहाँ पे? या फिर इसमें क्या दिमाग लगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्या कुछ? देखो आपने अभी जो क्वेश्चन देखे थे उसमें याद है न्यूमरेटर में क्या था? मैंने बताया था ना न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए। सर कांस्टेंट और लीनियर फंक्शन। हाँ न्यूमरेटर में कांस्टेंट या लीनियर टर्म होनी चाहिए। अब यार न्यूमरेटर में रूट वाली टर्म है, तो पहले इस रूट वाली टर्म को आपको हटाना पड़ेगा, फिर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस रूट वाली टर्म को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी रूट सर वाली एक्स टर्म से प्लस वन को नहीं इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो रूट वाली से, क्योंकि नीचे रूट आएगा तो चलेगा, नीचे रूट से दिक्कत नहीं है, नीचे अगर रूट आएगा तो दिक्कत नहीं है। ऊपर लीनियर बनना चाहिए पूरा, तो ऊपर लीनियर बन जाएगा। यस सर और इसको बाहर लीनियर रहने देना और रूट के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों रूट रूट कंबाइन हो जाएंगे आपस में, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्लियर है? अब Yes, देखो, sir. अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखिए, बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। बताओ क्या होगा, अभी तो सिखाया था, सर देखो ध्यान से। एक्स प्लस टी को 1/t। 1/t यस वो याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो कभी कभी देंगे नहीं तो खुद से क्रिएट करके फिर ऐसा काम करोगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड वेराइटी है इन सबके शॉर्ट नोट्स आपके मतलब प्रॉपर्ली लिखे होने चाहिए नोट्स में, और डेली रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। होगा क्या इस चैप्टर में एक्चुअली, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको दिमाग मतलब आपको तब शॉर्ट नोट बना के प्रॉपर्ली रिवाइज, क्योंकि आपको वेराइटी जब आएगी तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन सी वेराइटी और इसमें क्या करना है। हाँ मॉड्यूल से प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे होते जाए। चलो एक और वेराइटी देखते हैं। 1 क्वाड्रेटिक के अंदर भी परफेक्ट स्क्वायर, ये खैर फंडामेंटली है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो पहले खुद से क्या तरीका अपना सकते, फिर मैं सोचता हूँ, एफएम बताता हूँ। बताओ क्या तरीका अपना सकते। देखो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक गिवन है उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते। क्या बना लेते? परफेक्ट सर परफेक्ट स्क्वायर। तो शुरू की जो दो टर्म है इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर, उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे, प्लस 1 एज इट इज। यहां बनेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1/4, तो 3/4। 3/4 मतलब प्लस 3/4 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई कैसे किया? यस सर यस सर अब प्रॉब्लम क्या है, Yes, यहाँ किसी इतना नहीं है, इसके साथ होल स्क्वायर भी है, इसके साथ क्या है, होल स्क्वायर भी है। अगर ये होल स्क्वायर नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें वेराइटी कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। कौन सी वेराइटी वाला ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप है। ऐसी वेराइटी में एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाया था, बताओ क्या सिखाया था। एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब भी आता है तो एक्स को क्या रखते थे, सर ए tan थीटा। ए टेन। तो यहाँ पे भी आपको ये जो दिया हुआ है, ये एक्स से आपका एक्स को एक्स कैपिटल एक्स मान लो या तो फिर उसको अपन tan थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ऊपर आपका dx है, तो अभी के लिए x प्लस 2 1/2 को मैं कुछ मान रहा हूँ t, तो जगह dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर।
x प्लस 2 को क्या मान लिया आपने, t, x प्लस 1/2 को क्या मान लिया, t मान लिया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप हो गया। अब यहाँ पे बोले आप सब्स्टिट्यूशन कर दे, टी को ए टेन थीटा, टी को क्या पुट करेंगे आप, ए टेन थीटा। पुटअप करो, आंसर निकालने की कोशिश करो, डिफरेंशिएट करो, फाइनल आंसर एक्स के टर्म्स में निकालो और देखो कौन सा ऑप्शन मतलब क्या आ रहा है आंसर। करो ट्राई प्रॉपर्ली। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वेराइटी दिख रही थी, उसमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दिया, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। अब प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करके देखो आंसर कितना आएगा। चलो देखो ध्यान से, अगर किया होगा आपने आगे, अगर टी की जगह ये रखेंगे तो डी टी आपका आ जाएगा √3/2 सेकेंड स्क्वायर थीटा दी थीटा। पूरा क्वेश्चन टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ है ना, थीटा के टर्म्स। सेकेंड स्क्वायर थीटा दी थीटा डिवाइडेड बाय √3/2, कॉमन आ जाएगा, √3/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन, मतलब 3/4 कॉमन आ जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर, है ना। यस सर। चेक कर लो एक बार, तो ये बाहर आके 4/3 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो एक नीचे सेकेंड स्क्वायर बचेगा, है ना। सही है क्या, बोलो। यस कॉस Yes, स्क्वायर, sir. कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था सेम। कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 + cos 2θ/2, फिर 1 का इंटीग्रेशन और cos 2θ का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, cos 2θ का कितना हो जाएगा, sin 2θ साइन डिवाइड। अब एक एक करके रिप्लेस करना, सबसे पहले थीटा को रिप्लेस करो। थीटा क्या होगा, 2/√3 tan इनवर्स t, है ना, tan इनवर्स 2/√3 t, ये आएगा। यस
अब साइन टू थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो सबसे बेस्ट आपको साइन थीटा पता है ना? तो साइन टू थीटा को टेन थीटा के टर्म्स में लिख दो, क्योंकि टेन थीटा पता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। यस सर। और tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 2t/√3। यहाँ से tan थीटा वही तो आएगा। tan थीटा कितना आ जाएगा? यस सर, ये थीटा 2/√3। यस तो इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 4t/√3 डिवाइडेड बाय 3 + 4t²/3। ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको t को क्या रखना पड़ेगा? x + 1/2। इसके बाद t को क्या रखोगे? x + 1/2। आ रही बात समझ में? और फिर कंपेरिजन होगा, और फिर जब वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका आंसर 15 आना चाहिए। इसी का आंसर आया था 15। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना, एक डाउट था मेरे को। हाँ पूछो। सर यहाँ पे हमारा dt जो हो गया वो √3/2 sec² थीटा हो गया। हाँ तो फिर अब नेक्स्ट स्लाइड एक बार। अच्छा, √3/2 नहीं लिखा क्या मैंने? हाँ सर, वही वो लग रहा था। ठीक है, लिख देना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। वो तो कैलकुलेशन आप कर लेना आगे। यस सर। देखो ये वैरायटी, हर वैरायटी में आपको सीखने को मिल रहा है। इंटीग्रेशन चैप्टर ही ऐसा है, प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होगा, अदरवाइज तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। बोर्ड्स में भी क्वेश्चन नहीं हिलेंगे, जेई में भी नहीं हिलेंगे बिना प्रैक्टिस। अभी कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन है। ये आपका डी सेक्शन है। डी सेक्शन में पहले 1/quadratic 1/quadratic लीनियर बाय क्वाड्रेटिक अच्छे से प्रैक्टिस करना और ऑब्जेक्टिवली मैच करना। जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी इससे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, फिर स्टैंडर्ड वाले, जो स्टैंडर्ड वाले कर सकते हैं। फिर ऊपर पावर 4 नीचे पावर 2। ठीक है, दोनों जगह x² का टर्म। और ये एक और स्टैंडर्ड वाला x⁴ नीचे, और वो तो कोशिश करना हाईएस्ट पावर कॉमन लेके ऊपर भेजने की, देखना हो रहा होगा उससे। फिर ऊपर भी इवन पावर, नीचे भी इवन पावर। याद आ रहा है ना इवन पावर कैसे करते हैं? यस सर। सेम यहाँ पे भी वही है। फिर ये बाहर भी लीनियर, अंदर लीनियर, इसका भी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर है? बोलो। यस। तो जितना भी एल्जेब्रिक अभी हमने कवर किया, जितनी भी वैरायटी, टाइप 1 टाइप 2 जहां तक भी टाइप कवर किया है, टाइप 6 तक, ये 6 के 6 टाइप के लिए सेक्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये डी सेक्शन अब आपको ईमानदारी से भेजना है और करना है। ये करोगे तभी ये चैप्टर आपसे सीखने को होगा, और इसका यूज अगले 3 चैप्टर में बहुत जाता है। बिना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अगले 3 चैप्टर समझाए नहीं जा सकते, ना आपको समझ में आएंगे। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आया, अगले 3 चैप्टर में आपको क्लास का एक भी लेक्चर समझ में नहीं आएगा। आज वेडनेसडे है, आपकी क्लास अभी फ्राइडे को होती है। गुरुवार शुक्रवार का पूरा दिन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी। सेक्शन ए और सेक्शन बी 45 मिनट ऑलरेडी पहले दे चुका था, वो तो हो जाना चाहिए था। और सेक्शन डी में मैक्सिमम 1 घंटा ले लेना, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर सेक्शन डी भी हो जाए। ठीक है, तो फ्राइडे तक आपको ग्रुप में भेजना है। फ्राइडे वाली क्लास में इसका डाउट डिस्कशन करेंगे, और डाउट हुआ तो, और डाउट नहीं हुआ तो आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला पोर्शन कवर अप करें। तो अगेन मैं आपको रिमाइंडर नहीं भेजूंगा ग्रुप में, ना आपसे बोलूंगा कि आपको भेजना है। जो बच्चा ग्रुप में होमवर्क भेज दे वही क्लास में आना, बाकी नहीं आओगे चलेगा। ठीक है, और जिस बच्चे का ये मॉड्यूल अगर हो गया है, उसको अगर PYQ चाहिए या फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। खुद से रैंडमली इंटरनेट से क्वेश्चन उठा के मत भेजो, मत करो।
आप पता नहीं, जैसे आज किसने, प्रिंस आपने भेजा था, कहाँ का क्वेश्चन था वो? प्रिंस आपने भेजा था कि कौन था वो? एक क्वेश्चन जो ग्रुप में भेजा था आपने, ठीक है, वो कितना लेंथी था? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लो आपने समय दिया होगा, 15-20 मिनट गए होंगे कम से कम, और सॉल्यूशन के बाद भी अगर देखने के बाद भी पता नहीं समझ में आया कि नहीं होगा। इसलिए कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन मत करो, पिछली क्लास में भी यही समझाया था मैंने। आपको पीवाईक्यू चाहिए, ग्रुप में बोल दो, मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलो, और अभी पीवाईक्यू ऐसे करने नहीं है, पहले मॉड्यूल अच्छे से करो। इसके एक्सरसाइज 1 हो गई, वो एक्सरसाइज 2 चालू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर।